वेलकम अगेन टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जिस तरह गेट के जियोलॉजी पार्ट में क्वेश्चंस की एनालिसिस की गई थी कि जो 20 साल के, फिर उसके बाद जब पैटर्न चेंज हो गया तो 10 साल के क्वेश्चंस आए थे, किस किस पोर्शन के ज़्यादा थे। आपने कंपलसरी पार्ट के तो हमने कंपेयर कर दिए थे कि जियोलॉजी के कितने आए थे और जियो फिजिक्स के कितने आ रहे थे। उसी तरह जो कंपलसरी आपका पार्ट था जिसमें जियोलॉजी के पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो कौन कौन सा आपका जैसे मिनरोलॉजी हो गया, स्ट्रेटिग्राफी हो गया, तो किस किस पार्ट में कितने परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो उसका तो वीडियो बन गया था। बट जियो फिजिक्स के पार्ट का वीडियो रह गया था, तो उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि उसी तरह जियो फिजिक्स का भी वीडियो बनाइए और उसमें ये दिखाइए कि जियो फिजिक्स का जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से क्या क्या पोर्शंस और ज़्यादा कवर करना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है। जियो फिजिक्स में अभी तक 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो किस किस पार्ट से आए हैं, टॉपिक वाइज आए हैं, उसी को आज देखेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो आप जैसा देख रहे हैं कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ग्राफ में आपका हमने प्लॉट किया 10 साल के क्वेश्चंस पेपर को हमने यहाँ पे प्लॉट किए। जो क्वेश्चंस पेपर में कि जियो फिजिक्स में आपका सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया या सेस्मिक मेथड हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, तो इससे 10 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो आप क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि सेस्मिक मेथड जो है उससे 26% क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक अगर 10 साल के पेपर आप उठा के देखते हैं तो परसेंटेज जो होगा सेस्मिक मेथड का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेथड है, फिर ग्रेविटी मेथड है, फिर जियोफिजिकल इन्वर्जन है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है, फिर जियोफिजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग है, वेल लॉगिंग है, मैग्नेटिक मेथड है। ये अदर्स करके मैंने एक ऑप्शन डाला है। मैं सिलेबस में आपको दिखाऊंगा कि अदर्स में क्या क्या आपका आता है। फिर जियोथर्मल हो गया या रेडियो एक्टिव मेथड हो गया, उससे हमारा 2% से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ की बात करते हैं फिर इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका मेन 5 टॉपिक जो है जिससे आप देख रहे हैं कि 26, 15, 11, अगर इसको 5 में करें तो आप 71% का कोर्स कवर कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इन 5 को ही डील कर लेते हैं। उसके अलावा जो आप अलग करते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट होता है और आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाती है। तो कम से कम जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये 5 टॉपिक जो हैं इनको तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत कायदे से करना है, क्योंकि ये आपका 71% पार्ट कवर करते हैं गेट जियो फिजिक्स में। तो अब इसमें आप ये देखिए, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि कैसे जो न्यू सिलेबस के हिसाब से क्या चेंजेस हो सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जो 26% पार्ट मैंने आपको सेस्मिक मेथड का बोला था, तो इसमें अब ये न्यू पोर्शन जो न्यू सिलेबस के हिसाब से ये न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं। तो हो सकता हो कि या तो परसेंटेज डाउन हो या तो अप हो। अब भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल मिले हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक मेथड में बहुत सी चीज़ों को ऐड कर दिया गया, न्यू सिलेबस में आए हैं, तो इसका भी परसेंटेज इंक्रीज़ हो सकता है। ग्रेविटी मेथड में कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हुई न्यू सिलेबस में, तो इसका परसेंटेज यही रह सकता है। और आप देख सकते हैं कि जियोफिजिकल इन्वर्जन में भी काफ़ी न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं, तो इसका भी परसेंटेज बढ़ सकता है। तो आप ये भी याद रखिए, अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और किसी चीज़ में ज़्यादा चेंज हो गया तो उसकी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है उससे नए नए क्वेश्चन आने की। तो उस चीज़ को हमको और भी ध्यान देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जैसे हमने आप बोला कि इलेक्ट्रिकल मेथड में 9% है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस न्यू सिलेबस जो गेट का न्यू सिलेबस आया है उसके साथ से इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल इससे पैटर्न हो या तो इसका परसेंटेज बढ़ भी सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट में। इसी तरह जियोफिजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो ये 8% है। बट आप जियोफिजिकल वेल लॉगिंग जिसका परसेंटेज 8 है, बट इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं सिलेबस में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये नए क्वेश्चन के रूप में आपको गेट में मिलेगा, तो आपका ये परसेंटेज बढ़ सकता है। अब जैसे आपका मैग्नेटिक मेथड में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं ना, तो इसके परसेंटेज 7 ही रह सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि 4% की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो शुरू का पोर्शन है आपका ये काफ़ी लेंथी पोर्शन है। इसमें आप देख सकते हैं सॉलिड और जियो फिजिक्स में आपका अर्थक्वेक है, जियोडेसी है, इससे आपके 4% आते हैं। बट आप ये मान के चलिए जो पहले अदर्स था वो सिर्फ आपका ये पोर्शन था और थोड़ा बहुत इस टाइप इसका था और पोटेंशियल का था। बट अभी ये पूरा का पूरा जियोडेसी नया ऐड हुआ है, अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी का पूरा एक पोर्शन ही उन्होंने ऐड कर दिया जो नया है, और ये अर्थक्वेक स्टैटिस्टिक, तो ये परसेंटेज बढ़ सकते हैं। तो इसको भी अभी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपैरिजन तो हुआ है, बट कंपैरिजन में जो नए सब्जेक्ट्स को, नए टॉपिक्स को ऐड किया गया तो उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस चीज़ में ज़्यादा एडिशन हुआ है या किस किस में ज़्यादा
सिलेबस को चेंज किया गया है। तो चूंकि जैसे सिलेबस चेंज किया गया है तो हमको लगता है कि जो लोग गेट का एग्जाम करा रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ नई ऐड हुई है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। 2% में जो आपका रेडियोएक्टिव मेथड है, हमने बताया इसमें कोई भी सिलेबस नहीं ऐड किया तो इसकी क्वांटिटी वही रह सकती है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, बुक्स की क्या बुक्स कौन सी होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो मेरा अगर पुराना वीडियो आपने देखा होगा गेट 2020 जिसमें कंप्लीट बुक लिस्ट है कि आपको जो आपका जो कॉमन पार्ट है जो जियोलॉजी और जियोफिजिक्स दोनों के लिए होता है, तो उसके लिए आपको जियोलॉजी का कौन सा देखना है, कौन सी प्राइमरी बुक होनी चाहिए, उसमें आपका जियोफिजिक्स वाले उसको बहुत आराम से अपना पार्ट कर सकते हैं। और जो जियोफिजिक्स का जो कंपलसरी पार्ट है उसके लिए जो बुक्स है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट उसमें दी गई है। उस वीडियो को आप जाके देखिए, उसमें आपको बहुत जो 5-6 मेन बुक है उसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो आप समझ लिए कि ये जो हमने एनालिसिस आपके लिए दी है ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आप जो फिर देख रहे हैं कि सेस्मिक मेथड के कैसे से पोर्शंस आते जाते हैं और इलेक्ट्रोमेट्री, तो आपको क्या पहले पढ़ना है ये आप देख रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।